नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विषयों पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारी पहली क्लास वर्णमाला की हो गई थी, ये दूसरी क्लास है आज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, टा और ज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा टा। टा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र और ज्ञ, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वही जो छ, त्र, ज्ञ और स्र चार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्छित व्यंजन है? तीन और चार दोनों, था, ढा और ढा। तो ये उच्छित व्यंजन ड़ा और ढा होते हैं। इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीन और चार दोनों सही होगा। उच्छित व्यंजन का प्रयोग शब्द के कभी पहले नहीं करते हैं, हमेशा शब्द के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय व्यंजन नहीं होता है, ये मिस्टेक है, द्वित व्यंजन होता है। द्वित व्यंजन, इसकी परिभाषा होती है जिन व्यंजनों के भी समान व्यंजन का प्रयोग हो उनके बीच में स्वर का प्रयोग नहीं होता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। से बच्चा, सत्ता, पक्का, इन तीनों में दो व्यंजन आए हैं और एक व्यंजन, एक चा पूरा है और एक चा आधा है। तो दो समान व्यंजन का प्रयोग किया गया है, इनके बीच में किसी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जिन समान व्यंजन के बीच में किसी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हत्या नहीं है। आंसर नंबर इसका आंसर नंबर 4 होगा। बच्चा, सत्ता, पक्का तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा करेक्ट, 2, घोष और अघोष। क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा घोष नहीं है? कौन सा घोष नहीं है? घोष की परिभाषा होती है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा होता है ऐसा। घोष जो होते हैं, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो घोष हैं। तो न पांचवा वर्ण है, अंग पांचवा वर्ण है, फर्स्ट ऑप्शन घोष है। सेकंड है ग तीसरा व्यंजन है। टा, ठा, डा, डा भी तीसरा आता है। ज, चा, छा, जा तीसरा है। ता, था, दा, दा भी तीसरा है। बा, पा, फा, बा भी तीसरा है। और भा, भा देखिए चौथे नंबर पे आ रहा है, पा, फा, बा, भा। तो यही ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा घोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा घोष होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रता, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, स्वर तंत्रिका होगा यहाँ, स्वर तंत्रिका। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है सॉरी, उसे घोष कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 4, थर्ड है 3 और फोर्थ है 5। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं इसके। अल्प प्राण कौन सा होता है, कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख और नाक से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण इसी का जस्ट ऑपोजिट, जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख और नाक से वायु अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है गा, का, गा और ना। पहला है, तीसरा है, पांचवा है। अंतस्थ व्यंजन 11 ला और तीसरा है दा, ता, दा, मा। ये भी पहला, तीसरा, पांचवा, इसमें उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण कौन सा है? महाप्राण के भी हमने परिभाषा बताई थी। जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक मुंह से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। ये दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन थे। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा शाह और हा, ये ऊष्म व्यंजन है, महाप्राण है। गा और गा, खा, गा, खा तो महाप्राण है लेकिन गा नहीं है। तो ये थर्ड है झा और चा। तो ये झा तो है, ये दूसरे पे आता है और चा फर्स्ट है तो ये नहीं होगा। महाप्राण होते हैं सभी जो व्यंजन सम वर्ण होते हैं वो होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट शा और हा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दृढ़ व्यंजन कौन सा नहीं है? फर्स्ट है टा, भा, ढा और पा। तो कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा पा। पा जो है दृढ़ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिथिल व्यंजन कौन से हैं? शिथिल व्यंजन फर्स्ट है का, मा और ला। सेकेंड है या, रा, न। थर्ड सा, डा, प। फोर्थ है ए, बी दोनों। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। शिथिल व्यंजन की याद करने की ट्रिक से भूल जाते हैं। का, म, ल नयन होता है तो उससे न, या, र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण फर्स्ट है पा, सेकंड है बा, थर्ड है रा और फोर्थ है ला। तो लुंठित वर्ण, लुंठित प्रकंपित, इसको 2 नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लुंठित वर्ण रा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन फर्स्ट ऑप्शन फा, सेकंड ला, थर्ड दा और रा। तो इसका सही आंसर होगा ला। पार्श्विक व्यंजन ला है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो टा वर्ग का उच्चारण फर्स्ट मूर्धा, दंत, कंठ और तालु। तो टा वर्ग का उच्चारण फर्स्ट ऑप्शन मूर्धा से होता है। दंत से टा वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ का वर्ग का उच्चारण होता है और तालु से चा वर्ग का उच्चारण होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ये आप सभी का होमवर्क है। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। बहुत जल्दी इसकी 3rd क्लास भी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।